राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी। लास्ट टॉपिक क्या था अपना? केसरी सिंह बारठ था। हेडिंग बनाओ आप लोग, हरिबाहु उपाध्याय। हरिबाहु उपाध्याय। सामने देखें भाई, हरिबाहु उपाध्याय जो हैं दोस्तों, इनका संबंध बहरासा गांव, ग्वालियर एमपी से था दोस्तों। इन्हें इतिहास में दास साहब कहा जाता है। ये दास साहब की उपमा जो है दोस्तों, इनको वर्मा जी के द्वारा दी गई थी। राजस्थान में खादी प्रचार के लिए दोस्तों, जो इनकी कर्म भूमि रही है वो राजस्थान का दोस्तों अजमेर शहर रहा है। इस अजमेर शहर में रहते हुए इस व्यक्ति के माध्यम से महिला शिक्षा सदन की स्थापना की गई। गांधी सेवा संघ की स्थापना की गई। ये दोनों ही केंद्र दोस्तों अजमेर के अंदर हुरुंडी अजमेर के अंदर है। इन दोनों की ही स्थापना इन्होंने 1925 ईस्वी में की। प्रमुख पत्र त्याग भूमि, सरस्वती, सर्वोदय, युग धर्म, इन्होंने प्रॉपर जारी किए। यह पत्र जो है दोस्तों, इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से जारी किया। उन्नीस सौ 52 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक जो अजमेर मेरवाड़ा है, यहाँ के दोस्तों क्या रहे, ये प्रधानमंत्री रहे, प्रथम और अंतिम। अखंड भारत जो पत्र है दोस्तों, जो बंबई से जारी हुआ करता था, जयनारायण व्यास का, इस पत्र को भी सहयोग प्रदान किया था इन्होंने, सहयोग प्रदान किया था। लिखें आप लोग, सॉरी, हरिबाहु उपाध्याय। लिखें संबंध बहरासा गांव, संबंध बहरासा गांव, संबंध बहरासा गांव, ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश। लिखें उपाधि दास साहब, उपाधि दास साहब, ब्रैकेट लगाओ, माणिकलाल वर्मा के द्वारा प्रदान की गई। लिखें कर्म भूमि, कर्म भूमि अजमेर। लिखें प्रचारक, प्रचारक राजस्थान में खादी उद्योग के
लिखें स्थापना, स्थापना महिला शिक्षा सदन की, महिला शिक्षा सदन की, महिला शिक्षा सदन की। नंबर 2 गांधी सेवा संघ की, दोनों के आगे लिखो हुरुंडी अजमेर में, हुरुंडी अजमेर में, हुरुंडी अजमेर में। इन दोनों के आगे 1925 लिख लो, 1925 में। लिखें प्रमुख पत्र त्याग भूमि, सरस्वती, सर्वोदय, युग धर्म, युग धर्म। नोट लगाओ। सरस्वती नामक पत्रिका 1915 में, सरस्वती नामक पत्रिका 1915 में, 1915 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से जारी की थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से जारी की थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के सहयोग से जारी की थी। फिर लिखें पदाधिकारी, लिखे 1952 से 1956 तक, 1952 से 1956 तक अजमेर मेरवाड़ा के प्रधानमंत्री, अजमेर मेरवाड़ा के प्रधानमंत्री। लिखें प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम। नोट लगा के लिखो। अखंड भारत नामक पत्र बंबई से जारी हुआ करता था, अखंड भारत पत्र बंबई से जारी हुआ करता था। जयनारायण व्यास के योगदान से, जयनारायण व्यास के योगदान से, जिसे मूलतः सहयोग प्रदान किया, जिसे मूलतः सहयोग प्रदान किया। हर विलास शारदा, हेडिंग बनाओ हर विलास शारदा। हर विलास शारदा। देखिए दोस्तों, इस महान व्यक्ति का मूलतः संबंध अजमेर से है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ विरोध करने के कारण इसे अपन लोग समाज सुधारक का दर्जा देते हैं। किसका भाई? समाज सुधारक का। एक महत्वपूर्ण बुराई थी दोस्तों, इसे अपन लोग बाल विवाह कहते थे। क्या कहते थे भाई? बाल विवाह। इस बाल विवाह का विरोध किया इसने, और विरोध कर कर दोस्तों एक कानून बनवाया इसके लिए। इसे अपन लोग शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। ये शारदा एक्ट जो है दोस्तों 1929 ईस्वी के अंदर लॉर्ड इरविन के काल में जारी हुआ था, ठीक है। पर संपूर्ण भारत में इस कानून को दोस्तों 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। इसके तहत दोस्तों विवाह की जो उम्र थी ये 16:14 तय की गई थी। कितनी भाई? 14:16 तय की गई थी।
ये लड़की की आयु है और ये लड़के की आयु, ठीक है। शारदा एक्ट जो है दोस्तों, यह जिस महिला के नाम पर बनाया गया उसे अपन लोग शारदा मणि कहते हैं। इस शारदा मणि का मूलतः संबंध रामकृष्ण परमहंस की पत्नी से है, परमहंस की पत्नी से है। कहा जाता है दोस्तों, इस व्यक्ति की अवस्था 36 वर्ष की थी और इसकी 6 वर्ष की थी जब इन्होंने ब्याह किया था, ठीक है। शारदा मणि ने जीवन पर्यंत एक सधवा महिला की तरह अपना जीवन जिया और इनके प्रति समर्पित रही। इस व्यक्ति ने इससे कोई संतान प्राप्त नहीं करनी चाहिए और दोस्तों इसे माँ सरस्वती का दोस्तों अवतार कहा जाता है। इसका माँ सरस्वती का अवतार कहते हैं किसको? शारदा मणि को। और इसी शारदा मणि को प्रधान आधार मानकर ये एक्ट बनाया गया था, जिसे अपन लोग शारदा एक्ट कहते हैं। क्लियर होगी बात? लिखो, लिखें संबंध अजमेर लोक चर्चित सामाजिक सुधार, समाज सुधारक लिखना, समाज सुधारक, समाज सुधारक ब्रैकेट लगा नीचे लिखना, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ विरोध करने वाले जन नेता, विरोध करने वाले जन नेता। लेकिन प्रमुख सामाजिक बुराई, प्रमुख सामाजिक कुरीति या बुराई लिखें बाल विवाह, बाल विवाह का ब्रैकेट लगा के लिखना, छोटी आयु में विवाह, छोटी आयु में विवाह। जहां बाल विवाह लिखा है आप लोगों ने वहां ऐसे एरो लगा के लिख लो आप लोग, आखा तीज एवं अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक, आखा तीज एवं अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक, आखा तीज एवं अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक। फिर लिखें सरकारी कानून, सरकारी कानून लिखें शारदा एक्ट, शारदा एक्ट ब्रैकेट लगाओ, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम। लिखें कानून जारी करने वाले, कानून जारी करने वाले लिखें 1929 में लॉर्ड इरविन, 1929 में लॉर्ड इरविन। लाइन छोड़ना, एक एसपी नोट लगा के लिखना, शारदा एक्ट संपूर्ण भारत में, शारदा एक्ट संपूर्ण भारत में, शारदा एक्ट संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। दूसरी पंक्ति में लिखो, शारदा एक्ट में विवाह की आयु का अनुपात, विवाह की आयु का अनुपात 14:16 था, 14:16 था। तीसरी पंक्ति में लिखो, शारदा एक्ट
रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदाबाई, शारदामणि लिखना, शारदामणि के नाम पर बनाया गया था। शारदामणि के नाम पर बनाया गया था। लिख दिया भाई। न्यू हेडिंग बनाइए आप लोग, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। साम देखें प्लीज। मोहनलाल सुखाड़िया जो है दोस्तों, इनका संबंध नाथ द्वारा राजसमंद से था। कहां से था भाई? नाथ द्वारा राजसमंद से था। दोस्तों इस व्यक्ति को अपन लोग आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। यह व्यक्ति सबसे लंबे काल तक अर्थात लगभग 17 वर्ष तक राज्य के सीएम पद पर रहे। किस पद पर रहे भाई? सीएम पद पर रहे। दोस्तों इन्होंने इंदुबाला नामक एक अछूत विवाह किया, इसे अपन लोग अंतर जातीय विवाह कहते हैं। अंतर जातीय विवाह करने वाले सीएम कौन थे भाई? मोहनलाल सुखाड़िया थे। मोहनलाल सुखाड़िया जो है दोस्तों, इनके नाम पर मेवाड़ विश्वविद्यालय, मेवाड़ विश्वविद्यालय का नाम आज वर्तमान में क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है दोस्तों। इन्होंने जिस आदिवासी जाति को संरक्षण दिया दोस्तों, उसे अपन लोग भील और गरासिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भील और गरासिया कहते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया का जो स्मारक है, ये स्मारक दोस्तों जहां बना हुआ है वह प्रदेश है उदयपुर। क्या बना हुआ है? उदयपुर के अंदर। लिखो, लिखें संबंध नाथ द्वारा राजसंबंध, संबंध नाथ द्वारा लोक चर्चित राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता लिखें विशेष राज्य के सबसे लंबे काल तक रहने वाले सीएम, राज्य के सबसे लंबे काल तक रहने वाले सीएम, राज्य के सबसे लंबे काल तक रहने वाले सीएम। लिख दिया भाई। नेक्स्ट में लिखें, ब्रैकेट लगा लेकर 17 वर्ष तक। लिखें आदिवासी जातियों को संरक्षण, अगली पंक्ति में आओ, आदिवासी जातियों को संरक्षण, आदिवासी जातियों को संरक्षण, डस लगा लिखो, भील और गरासिया जाति को, भील और गरासिया जाति को। लिखें अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह इंदुबाला के साथ, नेक्स्ट लिखें, विशेष लगाकर लिखें,
मेवाड़ विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। लिखें स्मारक उदयपुर में। स्मारक उदयपुर में। ब्रैकेट लगाओ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामने। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामने। स्वामी गोविंद गिरी। स्वामी गोविंद गिरी। देखिए दोस्तों, इस महान व्यक्ति का गांव बांशिया गांव, सिंबलवाड़ा पंचायत समिति, डूंगरपुर से दोस्तों इनका संबंध है। इस व्यक्ति के माध्यम से भगत आंदोलन, लसाड़िया आंदोलन का श्री गणेश किया गया। दोस्तों ये दोनों ही प्रकार के जो आंदोलन हैं ये भील और गरासिया जाति से अपना क्या करते हैं भाई, संबंध रखते हैं। इस व्यक्ति को दोस्तों समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। इतिहास जगत में दोस्तों बांसिया के रहने वाले जो व्यक्ति हैं ये, इनके शिष्य का नाम पुंजाधीर जी था। क्या नाम था भाई? पुंजाधीर जी था। इन्होंने कालांतर में भगत आंदोलन को संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी पर प्रथम अधिवेशन अपनी अध्यक्षता के अंदर जब बुलाया था दोस्तों, वह ईयर था 1903। पर दोस्तों उसके पश्चात 1913 तक भी अपनी अध्यक्षता कर रहे थे और इन्हीं के काल में दोस्तों मानगढ़ कांड हुआ। क्या हुआ भाई? मानगढ़ कांड हुआ। इस मानगढ़ कांड को दोस्तों 1920 के अंदर राजस्थान समाचार पत्र के अंदर प्रथम जलियांवाला कांड का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रथम जलियांवाला कांड का नाम दिया गया। दोस्तों इस व्यक्ति को कालांतर के अंदर बागी घोषित कर दिया गया और बागी घोषित करने के पश्चात दोस्तों कंबोई नाम का स्थान है दोस्तों, यहाँ पर ये व्यक्ति निमोनिया नामक रोग के कारण क्या हो गए भाई? मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्थात इन्होंने अपना अंतिम समय कंबोई के अंदर व्यतीत किया। कहाँ पर? कंबोई के अंदर। समझ में आ गई बात? लिखो, लिखें संबंध बांसिया गांव सिंबलवाड़ा पंचायत समिति, सिंबलवाड़ा बांसिया गांव को अलग लिखना, सिंबलवाड़ा पंचायत समिति को अलग लिखना और जिला डूंगरपुर को अलग लिखना। लिखें लोक चर्चित भील एवं गरासिया जनजाति के समाज सुधारक, भील एवं गरासिया जाति के समाज सुधारक। लिखें प्रमुख आंदोलन भगत आंदोलन।
और नंबर 2 लगा लिखो लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन। लिखें शिष्य पुंजाधीर जी, पुंजाधीर जी ब्रैकेट लगाना, भगत आंदोलन को संरक्षण देने वाले, भगत आंदोलन को संरक्षण देने वाले। लिखें मानगढ़ कांड की अध्यक्ष, मानगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता, मानगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता लिखें 1903 से 1913 तक, 1903 से 1913 तक स्वामी गोविंद गिरी द्वारा लिखें प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन 1903 में स्वामी गोविंद गिरी की अध्यक्षता में। फिर लिखना 11वां अधिवेशन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर, मानगढ़ पहाड़ी पर स्वामी गोविंद गिरी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट लिखें चर्चित कांड, चर्चित कांड 1913 में मानगढ़ कांड, 1913 में मानगढ़ कांड ब्रैकेट लगाओ, 1500 भील कार्यकर्ता मारे गए, मानगढ़ कांड के जस्ट नीचे एरो लगा के लिखेंगे 1920 में इस कांड को, 1920 में इस कांड को राजस्थान समाचार पत्र के, राजस्थान समाचार पत्र के संपादक मुंशी समर्थनाथ चारण, मुंशी समर्थनाथ चारण ने प्रथम जलियांवाले कांड का दर्जा दिया है, प्रथम जलियांवाले कांड का दर्जा दिया है। नोट लगा के लिखो नई पंक्ति के अंदर, बागी, बागी स्वतंत्रता सेनानी स्वामी गोविंद गिरी ने, स्वामी गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय, अपना अंतिम समय अपना अंतिम समय कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया। और निमोनिया रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई, निमोनिया रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। चुन्नीलाल शर्मा,
नई हेडिंग बनाओ, केवल 3 पंक्तियां हैं इसके अंदर। चुन्नीलाल शर्मा, ध्यान दे दोस्तों, ये व्यक्ति डीडवाना नागौर के रहने वाले थे। दोस्तों डाबला कांड, तेरह मार्च 1947 में इन्होंने नेतृत्व किया। मथुरालाल माथुर इनके क्या थे भाई? सहयोगी थे। और दोस्तों गोली कांड किया गया और इस गोली कांड में यह भी शहीद हो गए और यह भी क्या हो गए भाई? शहीद हो गए। लिखो, लिखें संबंध डीडवाना नागौर लिखें लोक चर्चित लिखें किसान मसीहा नागौर क्षेत्र में, किसान मसीहा नागौर क्षेत्र में। लिखें नेतृत्व डाबला कांड का 13 मार्च 1947 को लिखें गोली कांड में चुन्नीलाल शर्मा और सहयोगी मथुरा दास माथुर शहीद हो गए। राम नारायण चौधरी, नई हेडिंग बनाओ। साम देखो भाई, रामनारायण चौधरी जो है दोस्तों, इनका मूलतः संबंध नीम का थाना सीकर से था। दोस्तों इन्होंने बेंगू एवं बिजोलिया आंदोलन के क्या किया भाई? बिजोलिया आंदोलन में सहयोग किया। दोस्तों इनकी जो पत्नी हैं, इन्हें पढ़ लो, अंजना बाला चौधरी कहते हैं। इन्होंने बेंगू आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सीकर क्षेत्र की महिला किसान नेताओं के रूप में इन्होंने अपनी बागडोर या अपना वर्चस्व रखा। इन्होंने दोस्तों राजस्थान सेवा संघ को सहयोग किया और दोस्तों नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जैसे पत्रों का क्या किया भाई? संपादन कार्य किया इन्होंने। लिखो, लिखे संबंध नीम का थाना सीकर लिखें पत्नी श्रीमती अंजना बाला चौधरी, श्रीमती अंजना बाला चौधरी, श्रीमती अंजना बाला चौधरी ब्रैकेट लगा लिख रहा हूं, सीकर की चर्चित महिला किसान नेता
सीकर की चर्चित महिला किसान नेता। नेक्स्ट लिखें, प्रमुख योगदान बेंगू एवं बिजोलिया किसान आंदोलन को। बेंगू एवं बिजोलिया किसान आंदोलन को। बेंगू एवं बिजोलिया किसान आंदोलन को। और नंबर 2 लगा के लिखना राजस्थान सेवा संघ को। राजस्थान सेवा संघ को। लिखें, चर्चित पत्र नवीन राजस्थान एवं तरुण राजस्थान दैनिक पत्र। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नामक दैनिक पत्र का संपादन पत्र का संपादन कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, अपनी हेडिंग बना लो। ध्यान दो भाई, यह व्यक्ति नीम का थाना सीकर निवासी था दोस्तों। यह अपने समय के चर्चित पत्रकार थे दोस्तों। राम नारायण चौधरी के दोस्तों ये बड़े भाई थे। क्या थे भाई? बड़े भाई थे दोस्तों। पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर दीनबंधु चौधरी के साथ मिलकर इन्होंने दैनिक नवज्योति पत्र का प्रारंभ अजमेर से किया। कहां से किया भाई? अजमेर से किया दोस्तों। इन्हें एक विशेष प्रकार की उपमा के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन लोग क्या कहते हैं भाई? कप्तान कहते हैं दोस्तों। यह पत्र जो है ये 1936 और 38 के अंदर जारी हुआ और दोस्तों इस पत्र के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध का प्रपत्र लेख बहुत शानदार रूप से क्या किया इन्होंने? प्रकाशित करने का कार्य किया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके पे पत्र शुरू हो गया था ये, और उस द्वितीय विश्व युद्ध को उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी पत्रिकाई के अंदर लिखने का काम किया। किसने? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। लिखो, संबंध नीम का थाना सीकर। संबंध नीम का थाना सीकर। लिखें, चर्चित पत्रकार के रूप में। लिखें, संबंधी राम नारायण चौधरी के बड़े भाई विशेष काश्तकारी आवाज को उठाने वाले लिखें, प्रमुख पत्र दैनिक नवज्योति। दैनिक
नवज्योति ब्रैकेट लगाना दीनबंधु चौधरी के साथ मिलकर, दीनबंधु चौधरी के साथ मिलकर जारी किया। चलिए लिखें लोक चर्चित कप्तान के नाम से प्रसिद्ध, लोक चर्चित कप्तान के नाम से प्रसिद्ध, नोट लगा के लिखो। दैनिक नवज्योति नामक पत्र अजमेर से 1936 से 38 के मध्य जारी हुआ। और इसने द्वितीय विश्व युद्ध को अपने पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया। अपने पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया, अपने पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया। नेक्स्ट, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का स्मारक नीम का थाना सीकर में है, नीम का थाना सीकर में है। भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या देखे भाई, यह व्यक्ति सिंबलवाड़ा पंचायत समिति से अपना संबंध रखता है दोस्तों। और जिला कौन सा है भाई? ये डूंगरपुर है। लोग इसके बारे में भी यही कहते हैं कि ये भी बासिया के रहने वाले थे, बासिया गांव के। इतिहास जगत में दोस्तों हम लोग इसे बागड़ का गांधी कहते हैं दोस्तों। इसने बागड़ सेवा संघ की स्थापना की, हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, गांधी सेवा संघ की स्थापना की। दोस्तों बागड़ प्रदेश के अंदर मसीहा कहे जाते हैं या बागड़ के गांधी कहे जाते हैं। जो इनकी पत्नी है दोस्तों, जिसे अपन लोग मणिबेन पांड्या कहते हैं, इसे अपन लोग बागड़ की क्या कहते हैं भाई? बा कहते हैं। इट मीन्स दादी कहते हैं। क्या कहते हैं? दादी कहते हैं। अंडरस्टूड हो गए? मणिबेन पांड्या क्या है? बागड़ की दादी है, बा है। ठीक है। बागड़ प्रदेश में शिक्षा की अलग जगाने वाले प्रथम व्यक्तियों में इनका नाम आता है। अर्थात यह शिक्षा प्रेरक के रूप में जाने जाते हैं। देखो लिखें संबंध सिंबलवाड़ा पंचायत समिति, संबंध सिंबलवाड़ा पंचायत समिति, सिंबलवाड़ा पंचायत समिति। लिखें जिला डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर। लिखें लोक चर्चित, बागड़ का गांधी ऑब्लिक मसीहा। ये पंक्ति एक हो गई इसके अंदर लोक चर्चित में। और दूसरा लिखो बागड़ प्रदेश में शिक्षा के प्रेरक, इसके नीचे लिख दो बागड़ प्रदेश में शिक्षा के प्रेरक। लिखें पत्नी मणिबेन पांड्या, पत्नी मणिबेन पांड्या। लिखें बागड़ की दादी,
बागड़ की दादी। लिखें प्रमुख संगठन, बागड़ सेवा संघ। हरिजन सेवा संघ, गांधी सेवा संघ, भील कौर सेवा संघ, भील कौर सेवा संघ, सेवा संघ लिखना, नोट लगाओ। भोगीलाल पांड्या बागड़ प्रदेश में शिक्षा के माध्यम से, बागड़ प्रदेश में शिक्षा के माध्यम से जन क्रांति लाने वाले, जन क्रांति लाने वाले लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक थे। कालीबाई भील। नई हेडिंग बनाओ, कालीबाई भील। साम देखो, संबंध रास्तापाल, गांव डूंगरपुर, भील समाज से। नाना भाई भील आदर्श, गुरु सेंगा भाई। लिखें शहीद 21 जून 1947, स्मारक गैप सागर झील। कहाँ है? डूंगरपुर में है। उद्घाटन किसने किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने किया। लिखो, लिखें संबंध रास्तापाल गांव, लिखें समाज भील समाज, लिखें आदर्श नाना भाई भील, आदर्श नाना भाई भील। आदर्श कौन है भाई? नाना भाई भील। लिखें शहीद, सॉरी एक मिनट को, गुरु लिखो, गुरु सेंगा भाई। लिखें शहीद 21 जून 1947, 21 जून 1947। लिखें स्मारक गैप सागर झील किनारे डूंगरपुर में, स्मारक गैप सागर झील डूंगरपुर के किनारे। लिखें स्मारक का उद्घाटन, स्मारक का उद्घाटन मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। किसके द्वारा भाई? मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, साम देखो भाई, विजय सिंह पथिक जो है दोस्तों, इनका मूल नाम था भूप सिंह, और यह व्यक्ति
गुठावली गांव बुलंदशहर के रहने वाले दोस्तों। ये व्यक्ति 1914 के अंदर सबसे पहले चित्तौड़ आए। कहाँ आए भाई? चित्तौड़ आए। किसके आग्रह पर आए दोस्तों? ये सचिन सान्याल के आग्रह पर आए थे। और यहां आने के पश्चात इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की क्या की? स्थापना की। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करने वाला यह व्यक्ति जो है इतिहास के अंदर राजस्थान का केसरी कहा जाता है दोस्तों। इस व्यक्ति को किसान मसीहा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? किसान मसीहा कहते हैं। इस व्यक्ति ने मेवाड़ अंचल में किसानों का नेतृत्व किया और मेवाड़ के दो फेमस आंदोलन हैं। एक का नाम बिजोलिया है और एक का नाम क्या है भाई? बेंगू है। इन दोनों को सहयोग किया। ये प्रथम जन प्रचारक संस्थान था दोस्तों। इस बिजोलिया आंदोलन के अंदर इस व्यक्ति ने 1916 में प्रवेश किया। कब किया भाई? 1916 के अंदर प्रवेश किया। इस व्यक्ति के माध्यम से 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड का क्या किया गया भाई? गठन किया गया और इसका अध्यक्ष एक क्षेत्रीय नेता को बनाया गया जिसे अपन लोग मन्ना पटेल कहते हैं। इन्हें समझाने के लिए उस समय दोस्तों एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया था। क्या आया था दोस्तों? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में गठित किया गया था। इनको समझाने के लिए आया। इस व्यक्ति के माध्यम से दोस्तों एक संगठन बनाया गया जिसे अपन लोग राजस्थान सेवा संघ कहते हैं। इस राजस्थान सेवा संघ का मूल काम था दोस्तों इन पत्रों को संरक्षण देना। प्रताप है, राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है और दोस्तों राजस्थान संदेश है। इन पत्रों को विशेष संरक्षण देने का कार्य किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये व्यक्ति अपने अंतिम समय में जिस व्यक्ति का स्टार प्रचारक बनता है दोस्तों उसे अपन लोग टीकाराम पालीवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टीकाराम पालीवाल कहते हैं। 1953 के अंदर इनका प्रचार करा दोस्तों। 1953-54 के अंदर लू की चपेट में आने से दोस्तों अजमेर के अंदर क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इनका जो स्मारक है, इनका जो पैनोरमा है, ये वर्तमान में दोस्तों राजसमंद बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? राजसमंद के अंदर इनका पैनोरमा है। हल्दी घाटी युद्ध के पास में बहुत सारे पैनोरमा बनाए गए हैं, उनमें इस व्यक्ति का पैनोरमा वहां बनाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही बनाया गया है। लिखो, लिखें मूल नाम भूप सिंह। मूल नाम भूप सिंह। लिखें संबंध गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी। गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी। गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी। लिख दिया? बुलंदशहर यूपी। लिखें आमंत्रण साधु सीताराम दास के कहने पर सचिन सान्याल के आमंत्रण पर राजस्थान आगमन। राजस्थान आगमन। साधु सीताराम दास के कहने पर सचिन सान्याल के आग्रह पर राजस्थान आगमन। लिखे पथिक का सर्वप्रथम प्रवेश। पथिक का सर्वप्रथम प्रवेश 1914 में
चित्तौड़ में 1914 में चित्तौड़ में लिखें संगठन विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़ का गठन। विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़ का गठन। एरो लगा नीचे लिखो, इसके जस्ट नीचे ही राज्य की प्रथम जन जागृति लाने वाली संस्था। राज्य की प्रथम जन जागृति लाने वाली संस्था। फिर लिखें लोक चर्चित लिखें राजस्थान केसरी। फिर लिखें किसान मसीहा। लिखें प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व एवं जन सहयोग। प्रमुख आंदोलनों का नेतृत्व एवं जन सहयोग। लिखें बिजोलिया किसान आंदोलन। और नंबर 2 बेंगू किसान आंदोलन। नई पंक्ति में नोट लगा लिखना। विजय सिंह पथिक 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश होता है। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश होता है 1916 ईस्वी में। लिखें 1917 ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन। 1917 ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन ब्रैकेट लगाओ विजय सिंह पथिक के द्वारा। यहीं पर यूं लगा के लिखना आप लोग नीचे करके। क्षेत्रीय अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया। क्षेत्रीय अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया। लिखें राजनीतिक संगठन जन कल्याण के लिए। राजनीतिक संगठन जन कल्याण के लिए डस लगा लिखो 1919 राजस्थान सेवा संघ। 1919 राजस्थान सेवा संघ। इसके जस्ट नीचे लिखना आप लोग स्थान वर्धा महाराष्ट्र। स्थान वर्धा महाराष्ट्र। उद्देश्य पत्र पत्रिकाओं को संरक्षण। पत्र पत्रिकाओं को संरक्षण। फिर लिखें संरक्षित पत्र। संरक्षित पत्र। लिखें प्रताप कानपुर से जारी। प्रताप कानपुर से जारी। नंबर 1 राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से जारी।
राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से जारी, वर्धा महाराष्ट्र से जारी। लिखें नवीन राजस्थान अजमेर से जारी, नवीन राजस्थान अजमेर से जारी। राजस्थान संदेश उदयपुर से जारी, उदयपुर से जारी। नोट लगाओ। प्रताप नामक पत्र जन क्रांति का प्रथम, प्रताप नामक पत्र जन क्रांति का प्रथम संदेशवाहक बना, संदेशवाहक बना जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। नई पंक्ति में आओ और लिखो जन प्रचारक, जन प्रचारक। देखें टीकाराम पालीवाल का, टीकाराम पालीवाल के जस्ट नीचे लिखो आप लोग जनसभाएं अजमेर में 1953-54 में, जनसभाएं 1953-54 में अजमेर शहर में। लेकिन स्टार प्रचारक विजय सिंह पथिक, स्टार प्रचारक विजय सिंह पथिक लेकिन विशेष 1953-54 में लू की चपेट में आने से अजमेर में मृत्यु, 1953 में लू की चपेट में आने से अजमेर में मृत्यु, अजमेर में मृत्यु। लिखें नवीनतम पैनोरमा, अगली पंक्ति में लगा नवीनतम पैनोरमा, नवीनतम पैनोरमा ब्रैकेट लगाओ पथिक का, पथिक का राज संबंध में स्थापित किया जा रहा है, राज संबंध में स्थापित किया गया, राज संबंध में स्थापित किया गया। राज संबंध में स्थापित किया गया। नेक्स्ट लिखो बाल मुकुंद बिश्वा, दो ही पंक्तियां हैं, बाल मुकुंद बिश्वा। बाल मुकुंद बिश्वा दोस्तों यह व्यक्ति डीडवाना नागौर का रहने वाला था और दोस्तों जोधपुर जेल के अंदर इसको बंधक रखा गया था। यहां पर विषाद भोजन का विरोध किया गया इसने और यह व्यक्ति भूख हड़ताल के कारण जोधपुर के अंदर क्या हुआ भाई, मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसका जो स्मारक है दोस्तों, यह स्मारक नागौर के अंदर है। कहां है? नागौर के अंदर। लिखो संबंध डीडवाना नागौर, संबंध डीडवाना नागौर। लिखें लोक चर्चित, नागौर का लोकप्रिय जन नेता, नागौर का लोकप्रिय जन नेता
लिखें विशेष विषाक्त भोजन का विरोध जोधपुर जेल में लिखें विशेष भूख हड़ताल के कारण मृत्यु को प्राप्त लिखें स्मारक नागौर में दामोदर लाल व्यास, इसको आप लोग डायरेक्ट लिख लो, 4 पंक्तियां हैं। संबंध है दोस्तों मालपुरा टोंक से। कहां से भाई? मालपुरा टोंक से। राजस्थान का लोहो पुरुष कहा जाता है, लोक चर्चित लोहो पुरुष। राजस्थान का लोहो पुरुष। राजस्थान सेवा संघ को आर्थिक सहयोग, लिखें स्मारक मालपुरा गांव टोंक में। स्मारक मालपुरा गांव टोंक में। सुपर नोट लगा के लिखें इस प्रकार से। 19वीं शताब्दी के भामाशाह क्रमशः नंबर 1 दामोदर लाल व्यास राठी लिखना, दामोदर लाल राठी डस लगाओ ब्यावर से, घीसूलाल जाजोड़िया ब्यावर से, घीसूलाल जाजोड़िया ब्यावर से, सेठ नरसिंह दास अग्रवाल, सेठ नरसिंह दास अग्रवाल नागौर से, लिखें ज्ञातव्य रहे, नीचे लिखो ज्ञातव्य रहे। लिखें उपरोक्त भामाशाहों ने गांधी जी को तन मन धन से समर्पित कर दिया। गांधी जी को तन मन धन से समर्पित कर दिया और वैरागी बनकर अपना जीवन व्यतीत किया। वैरागी बनकर अपना जीवन व्यतीत किया। लिख दिया, वैरागी बनकर अपना जीवन अर्पित किया। कुछ मिनट रेस्ट ले लो, कुछ मिनट लिखते हुए काफी समय हो गया आपको। आज कंप्लीट कर देंगे इनको, और क्या। बहुत सारे व्यक्ति हैं,
अगर अपन लोग इनकी नंबर इकाई को देखें ना तो लगभग 100 से ऊपर व्यक्ति हैं। ठीक है, मेन पढ़ना जहां से प्रश्न आता है। एक लाइन तुम लोग सुधार के आओ, सागरमल गोपा के अंदर, सागरमल गोपा का हेडिंग निकालो तुम लोग एक लाइन के अंदर, सागरमल गोपा की हेडिंग निकालो। तीन अप्रैल 1946 लिख लेना, जहां पर उनको कैरोसिन डाला गया था, कैरोसिन डाला गया था, कैरोसिन। 3 अप्रैल 1946 लिख लो यहां पर, 3 अप्रैल 1946 को। और एक लाइन और जोड़ लो नीचे यहीं पर, सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच करने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति को दायित्व दिया गया था। गोपाल स्वरूप पाठक समिति को दायित्व दिया गया था। किसको दिया गया था? गोपाल स्वरूप पाठक समिति को दायित्व दिया गया था। अपन लोग क्वेश्चन लिख रहे थे कहीं से, देखो अपन लोग क्वेश्चन लिख रहे थे, लास्ट के अंदर क्वेश्चन लिख रहे थे अपन तो, वो देखो क्वेश्चन कहाँ है और कहां तक हो गए थे वो। चिड़ावा गांधी हो गया था, तो यहीं पर एक टॉपिक और बनाओ अपने उसी के अंदर, चिड़ावा का गांधी। अरे यहां नहीं, स्वतंत्र सेना निकालो, स्वतंत्र सेना निकालो, वहीं पर 2 पंक्तियां और लिख लो हेडिंग लगाकर। यहां लिखो मास्टर प्यारेलाल, हेडिंग बनाओ पहले तो यहां पर, मास्टर प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल, ये हेडिंग है, मास्टर प्यारेलाल। लिखें संबंध चिड़ावा झुंझुनू। लोक चर्चित चिड़ावा का गांधी, चिड़ावा का गांधी नंबर 1 लगा दिया इसके ऊपर। नंबर 2, चिड़ावा क्षेत्र में किसान मसीहा, चिड़ावा क्षेत्र में किसान मसीहा। लिखें स्मारक चिड़ावा झुंझुनू में, स्मारक चिड़ावा झुंझुनू में। चिड़ावा झुंझुनू में, नोट लगा के लिखो। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी से इनकी मुलाकात, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी से इनकी मुलाकात, गांधी से इनकी मुलाकात बंबई में हुई थी, बंबई में हुई थी। जब गांधी ग्वालियर टैंक मैदान से अपना भाषण दे रहे थे, जब गांधी ग्वालियर टैंक मैदान से अपना भाषण दे रहे थे,
ग्वालियर टैंक मैदान से अपना भाषण दे रहे थे। सुन लो क्या है ये, समझ जाओ पहले आप एक बार आप लोग ग्वालियर टैंक मैदान क्या है। जैसा कि आपको विधिवत मालूम है कि महात्मा गांधी ने एक विशेष और महत्वपूर्ण अंतिम देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसे अपन लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यह आंदोलन वर्धा महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था। कहां से? वर्धा महाराष्ट्र से यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। इसे अपन लोग इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, महात्मा गांधी के माध्यम से 9 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान बंबई से भाषण दिया गया था। ठीक है, और उस भाषण के अंदर उन्होंने एक विशेष नारा दिया, करो या मरो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जब नारा दिया गया था उस समय बिजली की लपक की भांति संपूर्ण देश के अंदर क्रांति का बिगुल बज गया था। ठीक है, और 1942 में जो घटना घटित हुई थी, इस घटना का सीधा प्रसारण बंबई से एक ऐसी महिला ने किया था जिसे अपन लोग उषा मेहता कहते हैं। बंबई रेडियो से इस घटना का सीधा प्रसारण किसने किया था? कहा जाता है कि उसी समय के चिड़ावा के गांधी मास्टर प्यारेलाल भी उस अभियान में वहां गए थे और गांधी जी से मुलाकात हुई थी। गांधी जी को उठाकर यहां से बंधक बना लिया गया था। आगे जाकर भारत छोड़ो आंदोलन की समीक्षा करने के लिए एक आईसीएस अधिकारी को नियुक्त किया गया था अंग्रेज सरकार के माध्यम से। ऐसे अधिकारी को अपन लोग टी विकेटन के नाम जानते हैं, जो एक आईसीएस अधिकारी था। ठीक है, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गांधी अगर ऐसा आंदोलन पहले प्रारंभ कर देता तो आज से कई वर्षों पहले ही ब्रिटिशवादियों को यहां से देश या उपनिवेश छोड़कर भागना पड़ता। किसने लिखा है बात? टी विकेटन ने लिखा है। ठीक है, टी विकेटन नाम का एक आईसीएस अधिकारी था, उसने लिखी ये बात। ये किसके बारे में? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। हमारे यहाँ गांधी बहुत हुए हैं दोस्तों, जो गांधीवादी नीतियों के व्यक्ति रहे हैं, जैसे मेवाड़ का गांधी, मारवाड़ का गांधी, राजस्थान का गांधी, चिड़ावा का गांधी, ठीक है, और बागड़ का गांधी, ठीक है, भरतपुर का गांधी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गांधीवादी नेता हुए हैं जो अपने यहां पर इस नीति को आगे बढ़ाने की योजना बढ़ाई, और उन लोगों ने मौलिकतः राजस्थान के अंदर गांधी के आंदोलन को सफल बनाने का कार्य किया। गांधी को महात्मा किसने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा है? अच्छा प्रश्न है, ये भी बताएं आप लोग। देखें, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा है उनको। महात्मा किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चंपारण आंदोलन के तहत उनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। चंपारण कहां है? बिहार के अंदर। कहां है? बिहार के अंदर। राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा इसको? ये कहा। दोस्तों, ऐसे ही हमारे यहां बहुत सारे जन नेता हुए हैं जिन लोगों ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। राजस्थान के दो विशेष प्रकार के परिवार हैं। एक परिवार को बार्ड परिवार कहते हैं, ठीक है, और एक परिवार को मेहता परिवार कहते हैं। ऋषि मेहता नाम सुना आपको? ऋषि मेहता का। राजस्थान समाचार पत्र जारी करने वाले महत्वपूर्ण पत्रकार के रूप में उन गिनती होती है। उनको भी 20 वर्षों तक कारागार में डाल दिया गया था, ऋषि मेहता को भी और उनके परिवार को भी। अर्थात उनका परिवार भी आजादी के लिए समर्पित रहने वाले महत्वपूर्ण परिवारों में से एक था। ठीक है, हमारे पास में बिजोलिया किसान आंदोलन, इट मीन किसान आंदोलन तक के प्रश्न कंप्लीट हो गए थे।
लिख लिए थे पढ़ लोगों, बाकी कुछ प्रश्न मैं लिखूंगा, ठीक है ना। राजस्थान एकीकरण संबंधी प्रश्न अपन लोगों नहीं लिखे हैं और अपन लोगों ने इस चैप्टर के संबंधित प्रश्न भी नहीं लिखे हैं, ठीक है। करो, लिखना शुरू करो। राजस्थान एकीकरण अपना हेडिंग बना लो, कहीं बना लो यार, कहीं बना लो, इन दोनों टॉपिकों के बीच बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह बना लो, अभी तो पता, 2 पन्ने खाली नहीं बेटा, 2 पन्ने खाली है ना, वहां लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। लिख दे, यहां पर 30-40% आ ही जाएंगे, अभी करीब है जो। उस पन्ने से लिख, उस पन्ने से लिख, खाली है पन्ना है वो, यहीं से लिख दे तू। राजस्थान एकीकरण, लिखें रियासती विभाग का गठन, रियासती विभाग का गठन कब और किसके द्वारा किया गया था, कब और किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट लिखें रियासती एकीकरण के जनक कौन थे, रियासती एकीकरण के जनक कौन थे। नेक्स्ट, रियासती एकीकरण के समय राज्य में रियासतों की संख्या, रियासती एकीकरण के समय राज्य में रियासतों की संख्या, राज्य में रियासतों की संख्या थी। नेक्स्ट लिखें राज्य में एकीकरण के समय, एकीकरण के समय सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था। नेक्स्ट लिखें राज्य में एकीकरण के समय ठिकानों की संख्या कितनी थी। नेक्स्ट, राज्य में वह कौन सा प्रदेश जो स्वतंत्रता के बाद विलय किया गया था, स्वतंत्रता के बाद विलय किया गया था, जो मूलतः राजकीय सर्किट हाउस प्रदेश था। नेक्स्ट लिखें राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान एकीकरण के समय किस रियासती ठिकाने को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। लिखें प्रदेश का सबसे प्राचीन नाम क्या था। नेक्स्ट लिखें रायथान और रजवाड़ा नामक
प्रदेश का नाम, प्रदेश का नाम किस ख्यात में वर्णित है? किस ख्यात में वर्णित था लिखना, किस ख्यात में वर्णित था। नेक्स्ट, प्रदेश का नाम राजपूताना कब प्रकाशित हुआ? प्रदेश का नाम राजपूताना कब प्रकाशित हुआ? नाम कब प्रकाशित हुआ? नेक्स्ट, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस विदेशी इतिहासकार ने किया? इतिहासकार ने किया। नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? नेक्स्ट लिखें, अंग्रेज शासित काल में गठित होने वाली, अंग्रेज शासित काल में गठित होने वाली प्रमुख रियासत कौन सी थी? प्रमुख रियासत कौन सी थी? लिखें, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? राजस्थान एकीकरण के समय, राजस्थान एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? रियासती एकीकरण कितने चरणों में हुआ? रियासती एकीकरण कितने चरणों में हुआ? रियासती एकीकरण, रियासती एकीकरण की कालावधि क्या थी? कालावधि क्या थी? नेक्स्ट लिखें, सिरोही रियासत को कितने चरणों में विलय किया गया था? कितने चरणों में विलय किया गया था? नीमराणा नामक ठिकाना किस चरण में मिलाया गया? नामक ठिकाना किस चरण में मिलाया गया?
जयपुर को राज्य की राजधानी किस चरण में घोषित किया गया था? जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस चरण में घोषित किया गया था? एकीकृत राजस्थान की स्थापना कब की गई थी? नेक्स्ट लिखें, सभी ठिकानों को विलय करने का आदेश किस समिति ने जारी किया था? किस समिति ने जारी किया था? लिखें, आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा नामक प्रदेश किस चरण में विलय किए गए थे? किस चरण में विलय किए गए थे? नेक्स्ट लिखें, राज्य एकीकरण के समय बीकानेर के प्रशासक कौन थे? नेक्स्ट लिखें, एकीकरण सूची पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? नेक्स्ट लिखें, भाषा के माध्यम से पृथक होने की इच्छा रखने वाली रियासतें। भाषा के माध्यम से पृथक होने की इच्छा रखने वाली रियासतें। नेक्स्ट लिखें, क्षेत्रीयता के आधार पर पृथक होने की इच्छा रखने वाली रियासतें। नेक्स्ट, राज्य में एकीकरण के समय बीकानेर के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के चर्चित सदस्य थे।
मास्टर भोलानाथ किस चरण और समिति का अध्यक्ष था? नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर शासक हनुमंत सिंह पर मारवाड़ विलय को लेकर दबाव डालने वाली समिति थी। लिखें, राज प्रमुख का पद राज्यपाल के पद के रूप में राज्यपाल के पद के रूप में कब हस्तांतरित किया गया था? महाराणा प्रमुख का पद कब खत्म कर दिया गया था? आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? नेक्स्ट लिखें, राजस्थान यूनियन संघ की स्थापना किसने की थी? राजस्थान यूनियन संघ की स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट, राजस्थान एकीकरण के समय अजमेर राज्य के किस जिले के रूप में राजस्थान एकीकरण के समय राज्य में अजमेर किस जिले के रूप में अपना अस्तित्व रखता था? संख्या बतानी है यहां पर। नेक्स्ट लिखें, सिरोंज नाम का उपखंड किस जिले से अलग हुआ था? नेक्स्ट लिखें, सुनेल टप्पा नाम का प्रदेश किस चरण में विलय किया गया था? विलय किया गया था। अगला प्रश्न है, सुनेल टप्पा नामक प्रदेश राज्य के किस प्रदेश को प्राप्त हुआ था? नेक्स्ट लिखें, मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था?
मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? नेक्स्ट, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? लिखें, मेवाड़ के किस जन नेता को, मेवाड़ के किस जन नेता को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया? नेक्स्ट लिखें, हीरालाल शास्त्री को राज्य का मनोनीत सीएम, राज्य का मनोनीत सीएम एकीकरण के किस चरण में, एकीकरण के किस चरण में बनाया गया था? राज्य में प्रथम आम चुनाव, राज्य में प्रथम आम चुनाव किस तिथि को हुए थे? राजस्थान स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? लिखें, राज्य में एकीकरण सप्ताह, एकीकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? अखबार पढ़ा तुमने अब की बार? अखबार पढ़ा अभी? इसी महीने के अंदर एक पेपर आया था, उसमें बताया गया था कि राजस्थान के अंदर स्थापना दिवस समारोह जो है अब 23 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक रहेगा। पहले 5 डे रहा करता था ये, अब 7 दिन रहेगा ये। 23 मार्च से लेकर 30 मार्च तक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एक प्रश्न और लिखो। फजल आयोग ब्रैकेट लगाओ, राज्य पुनर्गठन आयोग किस मुख्यमंत्री के काल में गठित किया गया था? मैं आज अपने डेथ वारंट पर खूनी हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं आज अपने डेथ वारंट पर खूनी हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह कथन किस रियासती शासक के थे? लेकिन पेन पिस्टल घटना का संबंध, पेन पिस्टल घटना का संबंध
किस रियासती शासक से था? किस रियासती शासक से था? तो सोच रहा होगा सर पूरे चैप्टर को आपने ले लिया एक साथ ही, है ना? आ गया पूरा चैप्टर है जो? अरे आया कि नहीं? आप 10 प्रश्न होंगे सुमेल के इसके अंदर जो मैं लिख कर दूंगा आपको। कितने प्रश्न हो गए? 51। 10 प्रश्न और होंगे करीब। लिख के दूंगा मैं आपको, और मेरे हाथ से लिखे हुए आएंगे आपके पास में, क्योंकि उसके अंदर मुझे ऑप्शन बनाने पड़ते हैं ना, सुमेल के ए और बी, बी और सी। हवा महल नाम सुना आपने? हवा महल कितने हैं राजस्थान के अंदर कुल टोटल? पता कितने गुड़िया? कितने? हवा महल कितने राजस्थान के अंदर? हवा महल कितने बताओ देखे? राजस्थान में हवा महल कितने बेटा? राजस्थान का लैंडमार्क है हवा महल, ध्यान दीजिएगा। जब राजस्थान की बात की जाती है तो उसमें सबसे पहला चित्र होता है हवा महल का। तो राजस्थान में हवा महल कितने हैं? 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं। चलो मैं आपकी इस बात को क्लियर कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को समय के अनुसार कोई भी ज्ञान मिल जाता है ना, उस ज्ञान को इस प्रकार मैच के अंदर किसी शॉट देने वाले व्यक्ति को कैच कर कर अपन आउट करते हैं ना, ऐसे आदमी का दिमाग होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि हमारे यहां 5 हवा महल हैं। कितने? 5। ध्यान रखना, जयपुर का हवा महल नंबर 1, कोटा के दुर्ग का हवा महल का नाम है अभेड़ा महल 2, खेतड़ी महल जो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है वह महल, कुचामन दुर्ग के अंदर होने वाले महल, कुचामन जो दुर्ग है उसमें भी हवा महल है। ठीक है, उसे कुचामन का क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं। 5वें का नाम है तिजारा अलवर की पहाड़ी पर हवा बंगला है, उसे भी हम लोग हवा महल कहते हैं। दोबारा, जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, कुचामन के अंदर, तिजारा अलवर के अंदर, और 5वां कहां है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। कितने हवा महल हो गए? 5। तिजारा अलवर के अंदर है, कुचामन नागौर पड़ता है बेटा, कुचामन के दुर्ग के अंदर है। 5 अपने यहां पर क्या है? कितने लोगों ने आपने अभी वर्तमान के अंदर हवा महल को देखा है? नहीं, एक मतलब हवा महल जो जयपुर का है ना, किस किस ने देखा है? देखा आपने? देख के आए थे? आप भी देख के आए थे? पास देखा है? यह हवा महल अपने आप में दोस्तों क्यों चर्चित है मालूम है आपको? इसमें सर्दकालीन समय के अंदर गर्म हवाएं आती हैं और ग्रीष्मकालीन समय के अंदर ठंडी हवाएं आती हैं। ये जो बोतल रखी हुई है ना वर्तमान के अंदर, देखो बेटा, ये बोतल रखी हुई है, बताओ किस कोण पे रखी गई है? इसका कोण कौन सा है? ये रखी गई है वर्तमान के अंदर, ये किस कोण पे रखी गई है? अरे इसको बोतल को देखो तुम लोग, ये 90 डिग्री नहीं है बेटा। क्या जयपुर का हवा महल किस कोण पे बना हुआ है? बताओ देखें। क्या 90 डिग्री है? क्या 88 डिग्री है? क्या 87 डिग्री है? क्या 86 डिग्री है?
87 डिग्री है, 3 डिग्री झुका हुआ है ये। राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है बेटा ये जो कि नींव विहीन है, इसके नींव नहीं है। कैसे गिरेगा? 1799 बना हुआ था ये महल, आज तो नहीं गिरा। इसके लिए नींव नहीं है बेटा, ये नींव विहीन महल है अपने आप में। जानकारी थी तुम्हारे को? इसमें सीढ़ियां नहीं बेटा, सीढ़ियां बहुत कम है इसके अंदर, इसमें सपाट रैंप हैं। इन सपाट रैंप का निर्माण क्यों किया गया? पहले से ही है। बताओ क्यों किया गया, क्या कारण रहा होगा? पहले हवा महल प्रताप टाउन के काल से ही, प्रताप सिंह के काल से भी हमारे यहां पर राजकीय रैनिवास था। महिलाएं और दासियां बहुत बड़ी मात्रा में रहा करती थी, ठीक है। और वह राज्य के रंगारंग जो कार्यक्रम हुआ करते थे उनको देखने के लिए इनकी खिड़कियों का प्रयोग किया करती थी। आपको मालूम महिलाओं का परिधान होता है घेरदार घाघरा, ठीक है, जो बहुत भारी हुआ करते पहले। उनको चलने फिरने के लिए सीढ़ियों के अंदर बड़ी कठिनाई हुआ करती थी और उनके उस कार्य को आधार देने के लिए ही रैंप कट बनाया गया था इसको, कि महिलाएं आराम से भागकर बिना किसी व्यवधान के चढ़ सके और उस प्रोग्राम को देख सकें जो रंगारंग प्रस्तुति की जाती है। ये कृष्ण के मुकुट के समान महिमा रखता है, परंतु उन मौखियों से, उन खिड़कियों से मौलिकतः बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं देखा करती थी, अतः इसे राधा का मुकुट भी कहा गया है। क्या कहा गया है? राधा का मुकुट कहा गया है। आई बात समझ में? बहुत सारे प्रश्न का अपन लोग करेंगे जब हवा महल का टॉपिक आएगा ना अपने पास में, तब पढ़ेंगे अपन लोग। जो तथ्य आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं ना, वो तो आ ही गया आपके पास, बहुत सारी चीजें आ गई। इसके ऊपर कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया गया? ₹50 का, ठीक है। इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1968 के अंदर। राज्य संरक्षण सूची के 1968 में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल किया गया। समझ में आई बात आपको? समझ में आई बात आपको? अतः हम लोग प्रत्येक प्रकार की विषय वस्तु को बहुत गहराई में जाने। ये प्रश्न अच्छी अच्छी किताबों में नहीं है वर्तमान के अंदर। राजस्थान के अंदर जो खेजड़ली गांव है जोधपुर के अंदर, यह मेला लगता है। ये मेला किस तिथि को लगता है बेटा? बताओ देखें कब लगता है? बताओ मीणा जी कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। तेजाजी का जो मेला होता है ना, उस दिन लगता है ये भी।
अच्छा, अपने यहां पर काल पूर्णिमा कब आती है? काल पूर्णिमा, ये मानगढ़ कांड को लेकर ये काल पूर्णिमा, वो मानगढ़ कांड जो था ना, ये पूर्णिमा के दिन हुआ था रोज। उसे अपन लोग इतिहास में काल पूर्णिमा कहते हैं। किस माह में आती है ये? सत्रह नवंबर को हुआ था। बताओ। बताओ। करो विचार। कल सोचना इसके बारे में तुम लोग देखें। जब मैंने नवंबर का बात बताया था, नवंबर में क्या आता है अपने पास में? अरे माँ भी आती है, कार्तिक भी आती है, और माँ के अंदर और भी कोई महीना होता है ना ऐसा? सत्रह नवंबर अगर अपन लोग जोड़ते हैं आज वर्तमान परिवेश को देखकर, ठीक है, तो हमारे यहां पर कौन कौन से महीने आते हैं? माँ का महीना भी आता है, कार्तिक का महीना भी आता है, आषाढ़ का महीना भी आता है खत्म होता हुआ। गुरु पूर्णिमा कब आती है? सर हम तो ऐसे याद करते ही नहीं है ना, हम तो केवल डेट वाइज याद करते हैं, 1 2 3 4, क्यों ना, कैलेंडर माह। चलो कल देखिएगा आप लोग, इसको बताएंगे कल आप, ठीक है ना? अनाउंसमेंट पहले नहीं किया मैं, तुम लोग देख के आना पहले तुम लोग। हाँ जी, आर्टिस्ट साहब बंद कर दो इसको। सीख इससे सीख। कितने घंटे क्लास